अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। क्या हाल है आप सब लोगों के? और जनाब क्या हिसाब किताब चल रहा है? भाई दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है। और थोड़ा-सा अपना माइंड जो है ना वो हमने ऑफ़ करने के लिए, थोड़ा-सा स्विच ऑफ करने के लिए कि इतना सब कुछ हो रहा है, आप ना एंग्ज़ायटी में मतलब हमें हमें एंग्ज़ायटी हो जाती है। ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी के इतने मसले मसाइल है और आपके इर्द गिर्द इतना कुछ हो रहा है ना, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा टाइम चेंज करने के लिए, थोड़ा सा फैमिली टाइम अप्रिशिएट करने के लिए कि खुदा का शुक्र है कि हम लोग एक साथ हैं। हम लोग गए ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत अरसे के बाद, बहुत बहुत ज़्यादा अरसे के बाद। और ये जगह हम सब की बहुत ज़्यादा फेवरेट जगह है, क्रेवेबल्स है। और यहाँ पे मतलब हम लोग बहुत सुकून से खाते हैं। एक तो ये पाकिस्तानी बंदे की है शॉप, और प्लस जो यहाँ का खाना है, आपको पता है मुझे तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ही पसंद है और बच्चों को भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और इतना फ्रेश बना हुआ था, इतना मज़े का बना हुआ था कि मैं जब वो फीडबैक लेने के लिए ऑनर जो होता है वो सैटरडे संडे को अवेलेबल होते हैं। तो जब वो फीडबैक लेने के लिए आया है तो मैंने कहा भाई आखिर में आपको दिखाती हूँ। मैंने उसको खाली प्लेट्स दिखाई, मैंने कहा इन खाली प्लेट्स का मतलब है सबने सही से और रच के खाना खाया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस मच फ्रेश फूड। और जो वो एक मेरा हमेशा से ही होता है कि मेरा खाना हमेशा बचता है, क्योंकि मैं एक वक्त में ज़्यादा खाना नहीं खाती। मैं उसको ये मेरी हमेशा से आदत है। ये ऐसा नहीं है कि आप डाइटिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसकी वजह से नहीं है मेरी आदत। ये मेरी आदत हमेशा से इसलिए है क्योंकि मुझसे पता नहीं क्यों मुझसे पूरा एक वक्त में ना ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता। तो मैं हमेशा या तो 2 पोर्शंस में करती हूँ या 3 पोर्शंस में उसको डिवाइड करके खाती हूँ। तो वेल मेरी मुझे इस तरह से पोर्शन कंट्रोल करने में जब आसानी भी बहुत ज़्यादा हुई थी। और जनाब जाती हुई गर्मियाँ थीं और हम लोगों ने सोचा एक दफ़ा फिर ज़रा चक्कर लगा लिया जाए पानी का, और उसके बाद हम पानी को अलविदा कहेंगे कोई 6 महीने के लिए। और उसके बाद जब गर्मी आएंगी फिर देखेंगे कि कहाँ जाएंगे हम लोग, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो गर्मियाँ हैं वो थोड़ी देर से ही स्टार्ट हुई थी। हम मार्च तक हम लोगों को अच्छी खासी सर्दी थी, बल्कि अप्रैल में भी जो है वो सर्दी थी। तो हम लोगों ने मई के लास्ट में जाकर कहीं पे हम बच्चों को लेके जाना शुरू हुए थे पानी की पिकनिक्स वगैरह के ऊपर। लेकिन इतना ज़्यादा मतलब आपकी अब रोज़ आना तो हम लोग भी नहीं लेके जा सकते ना, हमारी अपनी लाइफ में भी तो इतनी चीज़ें चल रही हैं, जॉब है, घर है, ये है, वो है। तो उसमें से टाइम निकाल के फिर बच्चों को जितना हम घुमा सकते थे घुमा लिया हम लोगों ने। इसके बाद हमारे घर के पास एक पूल था तो हम वहाँ पे भी बच्चों को ले जाते थे। तो खैर ठीक ठाक गुजर गया समर। अभी बच्चे फिर जो है वो थोड़ा सा ये है कि मुहर्रम ख़त्म हुए हैं, मुहर्रम के बाद जो है वो हम लोग थोड़ा सा, अब हम लोग ये सोच रहे थे कुछ इस तरह से डिवाइड करें, क्योंकि माशाल्लाह से हफ्ते के 6 दिन जो होते हैं ना वो काफ़ी मसरूफ़ होते हैं। और समझ नहीं आता फिर किस तरह से बच्चों को ना थोड़ा बाहर घुमाया जाए, क्योंकि मैं अपने गाँव तो मेरे हफ्ते के 7 से दिन मसरूफ़ होते हैं, क्योंकि मैं वॉलंटियर वर्क भी करती हूँ कम्युनिटी सेंटर्स में। तो वहाँ पर भी मैं मुझे वहाँ सैटरडे और संडे को मैं करती हूँ, तो फिर वहाँ पे भी मुझे जाना होता है। और जो हमारी जॉब्स वगैरह हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है वीकडेज़ की होती ही होती हैं जो जॉब्स हैं। तो मेरे सातों दिन माशाल्लाह मसरूफ़ गुजरते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको ना खुशी चाहिए होती है। मेरी बेटियां जब मुझे कहती हैं, मेरे हस्बैंड ने भी नोटिस किया कि तुम जब आती हो काम से, मैं वॉलंटियर वर्क की बात कर रही हूँ, तो तुम बड़ी एक्साइटेड और खुश होती हो। तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझे ये काम ना करने से दिल से खुशी होती है, आई फील फ्रेश। तो इसलिए मैं कितनी भी थकी हुई हूँ या कुछ भी हो, मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ कि मैंने कम्युनिटी सेंटर जाना है और वहाँ जाके मैंने काम करना है। तो आई रियली इन्जॉय डूइंग दैट। सो वो तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं, कभी भी नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। जब तक ज़िंदगी है, जब तक सेहत तंदुरुस्ती है, मैं वहाँ पे जाकर जो मेरे इस्तिताअत में है वो मैं करती रहूँगी। तो बहरहाल वापस आ जाते हैं। यही समंदर के ऊपर, मुझे कराची के समंदर, अभी हम जब पाकिस्तान गए थे 2 साल पहले, तो बच्चों को ना सी व्यू दिखाने के लिए लेके गए मेरे जेठ। तो वहाँ पे गए तो बच्चे कहने लगे मम्मा ये क्या है, क्योंकि सी व्यू पे हम गए थे और सारा काला पानी था। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा आगे चल के जाना होगा। तो कहने लगी नो मॉम, मैं तो इसमें नहीं जा रही। तीनों बच्चियों ने कहा कि हम तो इसमें नहीं जा रहे। और
फिर कोई भी नहीं गया था पानी में, हम लोग ऐसे ही खड़े खड़े आ गए थे। फिर वापसी पे जो है वो एक बेचारा कोई गरीब सा हमें मिल गया था, सांप और वो नहीं, सांप का डांस दिखाने वाला। मैंने कहा अरे दे दें 50 रुपये, इसको दिखा देगा बच्चों को, शायद ही कोई डांस कर ले, बच्चों को थोड़ी एक्टिविटी हो जाएगी। अल्लाह माफ़ करे, वो कोई इतना थका हुआ डांस था, मतलब अफ्यून खा के शायद सांप पड़ा हुआ था। कोई दवा वगैरह देते होंगे ताकि वो डेंजरस ना हो। तो उसने उठने का नाम ही नहीं लिया और वो बीन बजाए जा रहा था। मैंने कहा भाई आखिर में मैंने 5 मिनट खड़े हैं, बच्ची मेरी शक्ल तक रही हैं, मैं उसको देखे जा रही हूँ। अरे भैया पैसे तो ले लिए, काम भी कर दो हमारा। हमारे बच्चे जो है ना वो शदीद तरीन बोर हो गए हैं, उनको ना पानी अच्छा लग रहा है ना उनको कुछ अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने बहरहाल ना वो सांप उठा, मेरे पास शायद कहीं क्लिप पड़ी हुई हो तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँ। मेरे पाकिस्तानी ट्रिप्स के कुछ कुछ क्लिप्स हैं जो मैं ज़रूर जो है वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और बड़ा मज़े का एक बहुत अजीब वो गरीब सा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया है ट्रिप ये वाला, क्योंकि मैं रीज़न आपको बता देती हूँ। इसका ये रीज़न नहीं कि मैं ने वहाँ पर लोग नहीं थे या करवाने वाले नहीं थे, ये सब नहीं था, या ऐसा कोई इशू नहीं था। वहाँ पे मैं असल में गई भी 13 साल बाद थी, 13-14 साल के बाद। तो उसके बाद एक तो मुझे बिल्कुल ये फील नहीं आई कि मैं वहाँ पे कुछ बदला है। तो वहाँ पे एग्जैक्टली सारी चीज़ें वैसी ही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा बढ़ने के बजाय थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आएँ, ये ज़रूर मुझे महसूस हुआ। और मैं शादी में गई थी भाई की, तो फिर मेरा एक पैर बाज़ार में था तो और एक पैर जो है वो मेरा शादी में था। मैं इसी तरह से मेरे सारे दिन गुजरे। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे मेरे साथ, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। रखा हम लोगों ने था लंबा ट्रिप, क्योंकि इरादा इस तरह से बन रहा था कि मेरे हस्बैंड ने ये कहा था कि हम लोग तुम पहले चली जाओ ताकि थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर लो। तो मेरे 10 दिन पहले के थे जिसमें मैंने शॉपिंग करनी थी। और उसके बाद जो है वो जब शादियों का स्टार्ट होता तो मेरे हस्बैंड ने कहा था वो ज्वाइन कर लेंगे हमें, और उसके बाद मतलब फिर जो शॉपिंग है या जो शादी की चीज़ें हैं वो उनके साथ वापस आ जाएंगी, और मैं थोड़ा सा रुक कर फिर मैं अपनी जो मैंने रेगुलर डेज़ में मैंने और अपने बच्चों ने मेरे कपड़ों पहनने वगैरह हैं तो वो जो है वो थोड़ी सी शॉपिंग में बाद में कर लूँगी और दावत वगैरह करके तो फिर आ जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड का जो वो 15 दिन का 2 हफ्ते का ट्रिप था, जितने की उनको छुट्टी मिलती है, और हमारा जो था वो थोड़ा 2 महीने का ट्रिप बन रहा था। सो इस तरह से बनाया था, लेकिन बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़ डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं करें, आई वोंट सजेस्ट। तो हमने भी उनको इम्पोज़ नहीं किया और फिर मैंने अपना ट्रैवल श्रिंक करा लिया, और मेरा 3 हफ्ते का ट्रैवल था। और 3 हफ्ते में ट्रैवल करना प्लस वहाँ पे शादी अटेंड करना प्लस वहाँ पे शॉपिंग करना, इट वाज वेरी chaotic। सो आई डिड नॉट एंजॉय पाकिस्तान। सो अब मैं इंशाल्लाह मैंने हस्बैंड से ये कहा है भाई मैं जाऊँगी ना पाकिस्तान तो मैंने इंजॉय करना है, तो ज़रा तैयारी रखें, अपनी छुट्टियाँ वुट्टियाँ समेट बचा के रखें जॉब की। तो इंशाल्लाह यही होगा। अब इंशाल्लाह जब भी जाएंगे तो फैमिली के साथ जाएंगे, तो थोड़ा सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाएंगे। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं कि किसी की शादी है या किसी से मिलना है। शादी इट्स गुड, एक एक्टिविटी ज़रूर रहती है, लेकिन वहाँ पे माशाल्लाह से आप इतने सालों बाद जाओ ना तो बहुत मिलना मिलाना रहता है। सो होपफुली आप सबसे मुलाकात होगी। पता नहीं मैं क्या बातें लेके बैठ गई, हालांकि मैं बातें कुछ और करना थी, लेकिन खैर है ये बातें भी ठीक ही हैं मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं आप लोग? फिर मिलेंगे, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।